Hello, welcome back to Gyan Darshan tutorial page. In this video, let us discuss the circular flow of income in an economy. We are discussing macroeconomics. तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ये कि ये जो इकोनॉमी है ओवरऑल भारत, सपोज इंडिया इज़ एन इकोनॉमी एज ए होल, और सपोज क्या ये वास्तव में है, तो इस पूरे इकोनॉमी में क्या है, हम सभी में, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चपरासी हो, पियोन हो, और बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल हाउसेस है, गवर्नमेंट है, विदेशी लोग भारत में आ रहे जा रहे, ये सभी लोग कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं और ये सभी लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो कमाने का काम दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कहीं बाहर से कमा के ला रहे हैं, ट्रांसफ़र इनकम लेके आ रहे हैं। तो वॉटेवर जिस किसी रूप में वो पैसा है वो इकोनॉमी में खर्चा करेंगे। क्यों खर्चा करेंगे? क्योंकि उनको कुछ नीड्स है, रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग फाइनल कंजम्पशन के रूप में कंज्यूम करेंगे और कुछ लोग फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। तो जिस किसी भी रूप में पैसा खर्चा करे, ये निरंतर समाज में लेन देन चलते रहता है और दिस रेगुलर फेज ऑफ ट्रांजेक्शंस अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द इकोनॉमी जनरेट्स इनकम। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, हम लोग मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर के हैं और हम लोग काम करें गवर्नमेंट के पास, कुछ लोग तो गवर्नमेंट को जहाँ कहीं भी हम काम करें, हम चपरासी का काम करें, आईएएस ऑफिसर का काम करें, पुलिस की काम करें, जज के रूप में काम करें, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के इंडस्ट्री में वर्क करें, बीएसएनएल में काम करें, हम वहाँ से सैलरी कमाएंगे। अगर हमने गवर्नमेंट को पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए अपना घर दिया हुआ है तो उससे हमको रेंट मिलेगा। अगर हमने अपना प्लेस गवर्नमेंट को भाड़ा में यूज़ करने के लिए तो हमको रेंट मिलेगा। अगर हम गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट का काम सब कर देते, रोड ब्रिजेज इत्यादि बनाते, तो भी हम गवर्नमेंट से पैसा कमाते हैं। तो ये हो गया कि जैसे एक सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को काम कर रहा है तो वहाँ से पैसा कमा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग गवर्नमेंट को प्लस प्राइवेट सेक्टर जितने भी प्रोड्यूसर सेक्टर है या कोई विदेशी आया उनको सामान भी बेच रहा है, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई दे रहा है, तो इस रूप में भी वो पैसा कमाएगा। तो इस तरह से जैसे हाउस होल्ड सेक्टर दूसरे को अपने सर्विसेज या गुड्स बेच करके पैसा कमाता है, इन द सेम वे प्रोड्यूसर सेक्टर मीन्स जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेस है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे बड़े बड़े फर्म्स हो, वो भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ बेच करके पैसा कमा रहे हैं। पहले कुछ दे रहे, थिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे, बदले में प्राइस कमा रहे। उसी तरह से जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, चाहे और भी सरकारें हैं भारत के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट से पंचायती राज गवर्नमेंट है, दे आर ऑल्सो सेलिंग सम काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन बिहाफ ऑफ देम दे आर अर्निंग समथिंग। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारे बाहर देश में आ रहे हैं, या हम लोग विदेशों से बहुत कुछ मंगवाते हैं, तो क्या हुआ, बाहर से गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो इंडिया में आया, बदले में हम लोग उनको पे करते हैं। विदेशी लोग भी हम लोग से कुछ खरीद रहे हैं, तो हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो विदेश की तरफ जाएगा और वहाँ से हमारे यहाँ पैसा आएगा। तो इस तरह से रेगुलर एक्सचेंजेस हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के बीच में, यानी फॉरेन सेक्टर के बीच में निरंतर चलते रहता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज का इन लोगों के बीच फ्लो होता है तो दैट इज़ कॉल्ड रियल फ्लो, और उस रियल फ्लो के बदले में जब मनी पेमेंट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड मनी फ्लो। तो चलिए अब यहाँ क्या लिखा उसको देखते हैं। The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different factors of production, land, labor, capital, and enterprise are combined together for production of goods and services. क्या कहना चाह रहा है कि मानव समाज की अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और वो एक बार डिमांड फुलफिल करने से फिर से रीऑकर होते रहते हैं, इसलिए लिखा है रेकरिंग। और इसलिए दुनिया में निरंतर प्रोडक्शन प्रोसेस चलते रह रहा है, गिव एंड टेक का प्रोसेस चलते रह रहा है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज यानी फर्म्स या एंटरप्रेन्योर, इन सब के बीच में निरंतर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और बाइंग एंड सेलिंग चलते रहता है।
फर्म्स, नीचे लिख रहा है कि फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। अब जितने भी फर्म सामान बना रहा है, कुछ भी बना के बेच रहा है ना, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद ले रहा है, लैंड की मदद ले रहा है, लेबरर्स की मदद ले रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो तभी जाके प्रोडक्शन हो रहा है। और ये गुड्स मोस्टली उसको कहाँ से मिल रहा है? किसी न किसी हाउस होल्ड सेक्टर से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोले हैं, तो आप तो सूती कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन सूती कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन बॉल है वो खेती करके कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। किसान हाउस होल्ड सेक्टर में आ गया। फिर है फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये जो फर्म है, जब हमको और आपको कुछ ना कुछ हमारा आपसे खरीद रहा है, चाहे हमारे गुड्स को खरीद रहा है या हमसे सर्विसेज ले रहा है, तो बदले में हमको पे करेगा। क्या पे कर सकता है? रेंट पे कर सकता है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हमने अपना पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ज़मीन दिया हुआ है या मकान दिया हुआ है गवर्नमेंट को पोस्ट ऑफिस खोल के चलाने के लिए, बैंक चलाने के लिए, तो बदले में रेंट मिलेगा। हम किसी भी प्रोड्यूसर सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे तो हमको वेजेज या सैलरी मिलेगा। अगर हमने अपना पैसा गवर्नमेंट को या प्रोड्यूसर सेक्टर को या किसी को भी लोन पे दिया तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा। तो ये सब सारे फैक्टर्स इनकम कहलाते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। हाँ, मतलब क्या, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर बाहर से पैसा कमा रहा है तो ऐसा नहीं कि पैसा को अपने पास रख ले रहा है, उसकी भी फिर नीड्स है। उसको कपड़े खरीदने, उसको जेवर खरीदने हैं, उसको चावल दाल जो चीज़ वो खुद नहीं प्रोड्यूस करता वो बाकी दूसरों से खरीदना है। तो इन सब खरीदने में फिर वापस वो पैसा खर्चा करता है, तो वही पैसा वापस चला जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। विदेश से कुछ मंगवा लिया आप तो विदेशियों के पास चला जाएगा। तो लिख रहा है क्या? दस इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देख रहे हैं क्या बता रहा है कि पहले फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर पेमेंट यानी रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में पैसा आता है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। फिर हाउस होल्ड सेक्टर वापस सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को खरीदने में पैसा खर्चा करते हैं, तो खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के रूप में कहलाता है। इस तरह से मनी का सर्कुलर फ्लो हो रहा है पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में और सभी का इनकम जनरेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. इसको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अब फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यानी ये जो इनकम जनरेशन होता है इसके क्या क्या फेजेज हैं। ये एक पहला लिख रहा है जनरेशन फेज, फिर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज में क्या होता है? इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। मतलब जनरेशन फेज में जितने भी फर्म्स हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर में हो, चाहे कभी कभी गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोडक्शन करती है, तो जो भी कोई व्यक्ति या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में जब कुछ ना कुछ बनाने का काम कर रही है, तो बनाते समय वो जमीन लैंड का मतलब क्या हो गया? लैंड के ऊपर, लैंड ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे से जो भी मटेरियल थिंग्स मिलता है उन सभी का प्रयोग कर रही है, लेबरर्स का प्रयोग कर रही है, कैपिटल का प्रयोग कर रही है, तब ना गुड्स बन के रेडी हो रहा है। और ये सब काम करने कौन कर रहा है? प्रोप्राइटर कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो जिस किसी के द्वारा प्रोडक्शंस का प्रोसेस हो रहा है, गुड्स का जनरेशन हो रहा फैक्टर्स की मदद से लेकर के, दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज। दूसरा फेज है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। द फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इनकम। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस में सभी लोग भाग लेंगे तो समाज के अलग अलग तबके को, हिस्से को अपने अपने हिस्से का कमाई मिलेगा। जैसे फैक्टर इनकम के रूप में किसी को मिलेगा रेंट, जो मान लीजिए अपना प्रॉपर्टी, अपना कुछ चीज़ दूसरों को भाड़ा में यूज़ करने के लिए दिए, दे विल गेट रेंट। रेंट मतलब रॉयल्टी भी हो सकता है। वेजेस का मतलब हो गया कि अगर हम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमको वेजेस या सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट, अगर हमने अपना पैसा दूसरे को मनी लेंडर के रूप में यूज़ करने के लिए दे दिया है तो हमको वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रॉफिट, अगर मैं उस कंपनी का मालिक हूँ
उस बिजनेस हाउस का मालिक हूँ तो मेरे पास बचेगा प्रॉफिट। तो ये सब इनकम जनरेशन को कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब है डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। यानी पहले फेज में हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, सभी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाके काम किया, उनको प्रोडक्शन करने में मदद किया। जैसे उनको मदद करेगा प्रोडक्शन करने में, तो बदले में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इनकम के रूप में रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कमीशन इत्यादि सब मिलेगा। अब वो जो पैसा कमाएंगे तो उसको तो अचार नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, डिस्पोजिशन फेज। पैसा जो हमने कमाया अपनी वांट्स, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग चीज़ों को बाय करेंगे तो कहलाएगा डिमांड। वही लिख रहा है कि इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वही पैसा फिर से खर्चा करते हैं। तो हमारे पास आया हुआ पैसा, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा हमारे पास आया, वही पैसा फिर वापस घूम करके प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के पास चला गया। तो हर एक के पास ऐसे ही होता है, हर एक के पास से पैसा आते जाते रहती है। हर एक कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी कुछ बना रहा है, वो अपने लिए नहीं बना रहा, बना के दुनिया को बेचेगी, पैसा कमाएगी। तो ये जो रेगुलर प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज चलते रहता है, इसमें सभी का इनकम जनरेशंस चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि ये जो डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के, क्या क्या सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मतलब फॉरेन सेक्टर। इन सभी के बीच में जब रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो चलते रहता है और प्लस सभी एक दूसरे से पैसा कमाते रहते हैं, तो ये रेगुलर एक्टिविटीज़ के रूप में साल दर साल, दिन पर दिन होते रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसी तरह से इकोनॉमी काम करती है। इसीलिए हम लोग के यहाँ सिंपल भाषा में कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला होती है, यानी पैसा कभी किसी के पास अटकती है, किसी न किसी रूप में पैसा आपको खर्चा करना है, आपके पास से निकल के जाएगी। भले आप बैंक में डाल दो तो पैसा तो आप ही का है, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट कमा करके दे रही है, डिविडेंड कमा के दे रही है। अगर आपने अपना पैसा किसी दूसरे को लोन के रूप में दे दिया तो पैसा तो आप ही का है, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट कमा के दे रही है। तो दिस इज़ व्हाट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज। और दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जितना रेगुलर होता है, जितना लार्जर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में होता है, वो इकोनॉमी उतना अच्छा डेवलप्ड और इकोनॉमिकली वायबल होती है कि भाई समाज के सभी सेक्शंस को कुछ ना कुछ आमदनी हो रहा है और वो खुद कमा करके जीवित है, न कि ट्रांसफ़र इनकम के बदौलत जीवित है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। थैंक यू। और एक बात और बताना था कि इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड you can call me on my or WhatsApp me. My number is 9333124957. You can contact me on my WhatsApp number 9333124957, and my Gmail ID is BIPINSANDILYA3974@gmail.com. Thank you.